प्रणाम। मैं डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, हिंदी विभाग, क्रिस्त जयंती महाविद्यालय बेंगलुरु। आज का विषय है कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया कस्बे का आदमी का कथा वस्तु। कस्बे का आदमी आम तौर पर इस कहानी में गांव, कस्बा और क्या है कि वहाँ के लोगों की जो मानसिकता कैसी होती है और वे किस तरह की जो विचार रखते हैं, इसी पर आधारित है। इस कहानी के जो तीन पात्र है, इस कहानी में एक छोटा महाराज, दूसरा शिवराज, छोटे महाराज का दोस्त, और तीसरा जो तोता, जो शिवराज को कंजर से तोता मिला था। तो शिवराज आपस में ये सोचता है कि जो शिवराज अपने जो जाति से वे वैश्य परिवार का था, जो वैश्य परिवार के होने के बाद भी छोटे महाराज के रूप में कहलाने लगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि जो छोटे महाराज आपस में जो उनके पिताजी और उसकी जो माताजी बचपन में क्या कि जो उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के उपरांत जो छोटे महाराज की जो देखभाल उनकी जो मौसी जो करती है, जो मौसी आपस में मौसी को तीरथ की बात सूझती है, तो जो तीरथ में जाने की जो बात करती है, अपने छोटे महाराज को लेकर के तीरथ चली जाती है। जो तीरथ जाने के बाद क्या है कि वो आपस में जो उसके लिए खर्चा वगैरह पैसा वगैरह होता है, जो आपस में वहाँ की एक मुखिया से क्या कि मंगवा लेती है, जो लेकर क्या कि वो पूरे के पूरे तीर्थ कर कर के तीर्थ यात्रा करने के उपरांत वो आती है। आने के बाद कुछ साल तक उसी घर में रहती है। जो वहाँ के जो मुखिया जो सूद में जो पैसा दिया होता है, उस सूद के बदले में और असल के जो बदले में उस घर को अपना जब्त करवा लेता है। तो करवाने के उपरांत मौसी आपस में जो बिस्कुट का जो बिजनेस व्यापार वगैरह करती है, उस बिस्कुट के व्यापार में क्या है कि वहाँ जो एक फिरकानी के माध्यम से क्या कि जो मेले वगैरह होते हैं, वहाँ क्या है कि आपस में जो मेले में जुआ वगैरह खेला जाता है, क्या कि उसी तरह एक जुए टाइप का एक क्या बोलते हैं, एक फिरकनी तैयार करते हैं। वो जैसा आपस में 1 2 3 नंबर वगैरह होते हैं, उसमें क्या है कि आपस में 1 नंबर 2 नंबर पर जिसे वो घुमाता है, जो चाक को जहाँ वो क्या बोलते सुई रुकती है, वो आपस में जो सुई रुकती है उसी को क्या कि जो आपस में इनाम के रूप पर जो बिस्कुट दिया जाएगा। तो ये ये इसको इसका काम करती है और वो गांव में क्या कि घूमती रहती है। ठीक है। तो इसी तरह क्या है कि जो अपना पालन पोषण करती है, और ये कई दिन तक नहीं चलता। और इसके उपरांत जो उसकी जो मौसी एक हकीम के पास झाड़ू पोछा लगाने का काम करती है। वहाँ छोटे महाराज भी क्या है कि जो आपस में जाता है, जाकर क्या है कि जो जो छोटे महाराज अपनी हकीम के पास रहकर जो उनकी जो ज़रूरत है वो पूरा करता है। तो कभी कभी हकीम नहीं आए तो क्या कि वो खुद अपने आप में क्या कि जो इलाज वगैरह करना शुरू करता है। इसी तरह क्या कि जो हकीम डॉक्टर को तबीयत ठीक नहीं होती, ठीक नहीं रहने की वजह से क्या कि वो नहीं आने लगता है, तो क्या कि ये खुद जड़ी बूटियों के माध्यम से क्या है कि जो छोटी मोटी इलाज वगैरह, जो बुखार, आँखों का दर्द और आपस में पेट का दर्द, छोटी मोटी इलाजों का जो करते हुए कि आपस में जो पैसा वगैरह जो उसको हासिल कर लेता है, कमा लेता है। तो इसी तरह क्या है कि जो एक बार जिस इमली के पेड़ के नीचे जो रहता है, उसी इमली के पेड़ के ऊपर क्या कि एक मधुमक्खी का छत होता है। उस मधुमक्खी के छत को क्या कि निकालने के लिए क्या कि एक कंजर से कहता है, कंजर को ढूंढ कर लेकर आकर कंजर से कहता है, तो तुम इस मधुमक्खी की छत को तुम लेकर गए कि मुझे देंगे, तो तुम्हारे उसके बदले में हम कुछ जो पैसा वगैरह दिया जाएगा कहकर क्या कि जो आपस में कहता है। तो क्या कि वो कंजर पेड़ चढ़कर जो उसको मधुमक्खी का छत को उतारता है। उतारने के बाद क्या कि फिर बाद में जो छोटे महाराज सोचता है कि
क्यों मैं इसे लेके मैं क्या करूँ कहकर उसी को कहता है तुम इसी को रख लो क्या कि मुझे उसके बदले में पैसा दे दो। तो कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन क्या कि वो नहीं आता, तो वे खुद जाकर क्या कि आपस में वो पैसे पूछते हैं, उसके बदले में क्या कि वो कंजर तोता दे देता है, ठीक है। तो इसी तरह क्या कि जो उस तोते का देखभाल करते हुए क्या कि जो मौसी का मृत्यु भी हो जाती है, अब सिर्फ अकेले रह जाते हैं। उसका आसपास शिवराज उसका जो दोस्त होता है, जो शिवराज आपस में हाँ, शिब्बू बोलकर क्या कि उसको पुकारता है छोटे महाराज। जो एक दिन ये भी उनकी भी जो उम्र बहुत ही आ, ज़्यादा हो जाती, जो बुढ़ापा आ जाता है देखो छोटे महाराज को। तो एक दिन क्या होता है कि शिवराज को कहता है कि ये तोता तुम्हारे पास ही रख लीजिए। तो उसका जो बेटा उस शिवराज का बेटा उसको क्या कि राजा बनने के चक्कर में उसके जो पंखों को तोड़ देता है, ठीक है। जो वो चिल्लाने लगता है देखो कि जो छोटे महाराज आपस में सोचते हैं कि जो मेरा तोता क्या हो गया है कहकर, जो उसी दिन वो जाकर उस तोते को अपने पास रख लेता है, लाकर रख लेता है। तो उसी रात में क्या है कि जो छोटे महाराज आपस में अपनी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो खांसते खांसते क्या है कि इस दुनिया से वो रुखसत होता है, इस दुनिया से क्या कि स्वर्गवास चला जाता है। तो उसके उपरांत उस तोता क्या कि उसी के पास रह जाता है। तो अर्थात कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया इस कहानी में आम देख सकते हैं कि कस्बे के लोगों की जो मानसिकता, कस्बे के लोगों की जो जो विचार और सोचने का तरीका हमें छोटी छोटी व्यापार, छोटी छोटी जो बातों पर क्या है कि कैसे बिगाड़ते हैं, उनकी जो मानसिकता कैसी होती है, यहाँ छोटे महाराज के माध्यम से हमें देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।